हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीरा कुकिंग चैनल। आज हम आप लोगों के साथ ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मटर पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये मटर पनीर किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। आप वीडियो देख के ही समझ सकते हैं कि इसका टेस्ट कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप इसको घर पे फटाफट से 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए ये मज़ेदार मटर पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये 600 ग्राम पनीर ले लिया है और इसको हमने इस तरह से बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे ये लगभग 2 इंच के टुकड़े रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको इतना बड़ा काटा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग ये पीस को छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो आप मेरे हाथ से आइडिया लगा सकते हैं कि हमने इसको कितना बड़ा साइज़ का रखा हुआ है, ये देखिए। और हमने यहाँ पे ये 250 ग्राम मटर के दाने ले लिए हैं। तो हमने यहाँ पे ये फ्रोज़न मटर का यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास फ्रेश मटर हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। इसको हमने बहुत ही अच्छे से धो लिया था। और 5 हमने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिया। इसका हमने छिलका उतार लिया था, इसको भी अच्छे से धो लिया था। और 15 से 20 काजू ले लिया है और 5 से 6 हरी मिर्च ले लेना है। तो अब सबसे पहले हम प्याज और टमाटर को रफली कट कर लेते हैं। तो हमने प्याज और टमाटर और हरी मिर्च को रफली कट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसको बड़े पीसेज में कट किया हुआ है। और हरी मिर्च को हमने 1 के 2 कर लिए हैं। और अब एक कढ़ाई को हमने ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब हम यहाँ पे ये 2 कप पानी डाल देते हैं। अब हम नमक डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच भर के। अब पानी में बॉयल आने लगा है, एक बार इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ये प्याज डाल देते हैं। और अब ये टमाटर और हरी मिर्च हमने जो काट के रखा था ये भी डाल देना है। और अब ये काजू भी हमें डाल देना है। अब सारी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स कर देना है अच्छे से। और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो अब ये सारी चीज़ें पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो हम इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। एक बार इसको हमें मिक्स कर देना है और आप इसको दबा के चेक कर लीजिए, सॉफ्ट हो गया है अच्छे से। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है हमको। फिर इसका हमें एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा ठंडा करके इसका पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए हमने इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसको एक साइड में रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था और 3 बड़े चम्मच हमने तेल डाल दिया। अब इस तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है जब तक इसमें धुआं ना आ जाए। और अब हम आधा छोटा चम्मच हींग डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच भर के ये खड़ा ज़ीरा डाल देना है। और यहाँ पे ये आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का हमने ले लिया था, वो डाल देना है। एक बार चला देना है इसको और ध्यान रखना है फ्लेम को भी मीडियम ही रखा हुआ है। और अब हम यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। और अब इसको चम्मच से चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, जिसमें अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। तो अब ये अदरक लहसुन भी अच्छे से पक गया है। तो अब हम यहाँ पे ये जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये सारा पेस्ट डाल दिया है। अब इसी में हम आधा कप पानी लेके इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें पानी डाल देना है। और अब इसको हम चम्मच से अच्छे से चला देते हैं। तो अब इसको हमने अच्छे से चला दिया है। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। तब तक हम कुछ पाउडर मसाले निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच भर के हल्दी पाउडर ले लिया है और 2 बड़े चम्मच भर के ये धनिया का पाउडर ले लिया है। और 1 बड़ा चम्मच भर के ये तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर है। और 1 बड़ा चम्मच नमक ले लिया है। नमक हमने पहले भी डाला है तो ध्यान रखना है। और 1 छोटा चम्मच भर के ये भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है। और 1 छोटा चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर है। तो अब ये सारे मसालों को हमें डाल देना है। तो अब ये प्याज टमाटर पकते हुए भी 5 मिनट हो गए हैं।
अब हम इसमें सारा पाउडर मसाला ऐड कर देते हैं। तो सारा मसाला डालने के बाद हमको चम्मच से चला देना है इसको अच्छी तरह से, जिसमें ये मसाला मिक्स हो जाए। और अब हम यहाँ पे ये आधा कप पानी डाल देते हैं जिसमें मसाला जले ना। तो पानी डालने के बाद एक बार हमें इसको चम्मच से चला देना है। और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से हमें 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। तो हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें तेल अच्छे से ऊपर ना आ जाए। तो जब तक मसाला हमारा पक रहा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो अब ये मसाला पकते हुए 6 मिनट हो गए हैं, तो हमने ढक्कन खोल के चेक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मसाले का कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से पक गया है। तो अब हमने फ्लेम को अभी बिल्कुल मीडियम कर दिया है और हमने यहाँ पे ये 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम ले ली है। आप चाहें तो दूध की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीम डालने से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। और 2 बड़े चम्मच भर के ये कसूरी मेथी डाल दिया है। हमने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था। और अब 1 बड़ा चम्मच भर के हमें चीनी डाल देना है। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से चला देना है। ये मटर पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, जिसमें ये अच्छे से पक जाए। तो अब ये मसाला पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो हम इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। अब ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमने जो यहाँ पे ये मटर लिए हुए थे इसको अच्छे से धो लिया था। अब ये सारे मटर हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये फ्रोज़न मटर हैं तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट तक पका लेते हैं फुल फ्लेम पर, जिसमें ये सॉफ्ट हो जाएं। तो अब ये मटर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो हम ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। तो अब ये हमारे मटर सॉफ्ट हो गए हैं। हम इसको चम्मच से निकाल के चेक कर लेंगे कि अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे ये पनीर ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो हम इसको नहीं फ्राई कर रहे हैं। तो अब ये सारे पनीर के पीसेस डाल दिया है। अब हम चम्मच से इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी अभी से ही बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। तो मेरा मन तो अभी से हो रहा है कि इसको हम जल्दी से खा लें। तो एक बार चम्मच से आप इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर दीजिए हल्के हाथों से। और अब हमने यहाँ पे ये काजू ले लिए हैं 8 से 10, आप वो भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसको मत डालिए, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब इसका ढक्कन लगाकर हमको इसको 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। तो अब ये पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और इसको 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं हमारी मटर पनीर कितनी मज़ेदार बनी हुई है। आप इसके कलर, इसकी ग्रेवी से ही समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी है। ये किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। अगर आप लोग मेरे मेथड से बनाएंगे तो फिर आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। अब हमने लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया से इसको गार्निश कर दिया है। और हमारी बहुत ही मज़ेदार ये मटर पनीर की सब्ज़ी रेडी है खाने के लिए। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए। तो हम इसी तरह की बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपीज़ लाते रहते हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।